जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज भी हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो बेटी के जन्म पर दुखी होते हैं, क्योंकि आज भी हमारा समाज केवल पुत्र को ही अधिक महत्व देता है। लड़कियों को बोझ समझा जाता है, परंतु लड़कियां उस ईश्वर की ही देन है, आशीर्वाद है, जो प्रत्येक मनुष्य को नसीब नहीं होता। दर्शकों, भाग्यशाली लोगों के घर ही बेटियों का जन्म होता है। जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें ही बेटियां नसीब होती हैं। दर्शकों, आप सभी का PR भक्ति साधना चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन भाग्यशाली लोग हैं जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं। इसी संदर्भ में एक कथा सुनाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु माधव, कृपा करके मुझे बताइए कि वो कौन से कारण हैं जिनसे किसी घर में लड़की का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, बेटियों का जन्म उस घर में होता है जो बेटियों के भार को संभाल सके, क्योंकि तीनों लोकों में बेटी ही एकमात्र ऐसी है जिसका भार हर व्यक्ति नहीं उठा सकता, नहीं सहन कर सकता, क्योंकि बेटियां ही इस सृष्टि के संचालन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती। जिस दिन बेटियों का जन्म होना रुक गया, उस दिन से सृष्टि भी रुक जाएगी। बेटियों के बिना इस संसार का कोई महत्व नहीं है। तो आप सब श्री कृष्ण की बातों से जरूर सहमत होंगे कि जो एक सत्य है कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो पुत्र कहाँ से पैदा होंगे। बेटियां ही तो वंश को आगे बढ़ाती हैं, बेटे नहीं। बेटियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। बेटा केवल एक कुल को रोशन करता है, जबकि बेटियां 2 कुलों को रोशन करती हैं। वो बेटी और बहू दोनों का फर्ज बखूबी निभाती हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि घर परिवार में किसी की मृत्यु होने पर लड़कियां पिंडदान नहीं कर सकती, जो कि एक असत्य है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी, तब उनका पिंडदान देवी सीता अर्थात उनकी पुत्र वधू ने किया था, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुए थे। वही हिंदू शास्त्र कहता है कि बेटियां भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती हैं। उसी तरह बहू भी पिंडदान कर सकती है अगर ससुराल में पुत्र नहीं है तो। इसीलिए प्रिय दर्शकों, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनके घर बेटी जन्म लेती है, और वो परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर एक से अधिक बेटियां जन्म लेती हैं। इन्हीं कारण उन्हें लक्ष्मी कहा गया है। बेटियां कभी किसी पर बोझ नहीं होती, वो सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। चलिए इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक कथा सुनाते हैं। एक बार 2 मित्र थे जो बहुत लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिले थे। जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछा। श्याम ने राम को अपने घर बुलाया था। तब श्याम ने राम से पूछा कि भाई सब कुछ ठीक है, हालचाल सब अच्छा है। तब राम ने कहा, हाँ भाई, मैं तो खूब मजे में हूँ, आखिर मेरे पास 2 बेटे हैं। श्याम सुनकर खुश हुआ। फिर राम ने पूछा, भाई तू अपनी बता, तेरा हालचाल सब बढ़िया है? तब श्याम ने कहा, हाँ भाई, मैं भी बिल्कुल मजे में हूँ, मेरे पास 2 बेटियां हैं, प्यारी सी 2 बेटियां। फिर राम बोला, 2 बेटियां और तू खुश है? चलो अच्छा है, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। तब श्याम की बेटी यह सब एक कोने में खड़ी सुन रही थी और पास आकर राम को कहती है कि अंकल जी, भगवान उन्हीं लोगों को बेटी देते हैं जो भाग्यवान होते हैं। उन्हीं लोगों को बेटी देते हैं जिनमें उन्हें पालने का सामर्थ्य होता है। जो गरीबी में भी अपनी बेटी को खुशी खुशी पाल लेता है, उसी को भगवान बेटी देते हैं। इतना सुनकर राम सहम सा गया और बेटी की तरफ देखता रहा।
तो प्रिय दर्शकों, बेटियां धन की नहीं बल्कि मान सम्मान की भूखी होती हैं, इसीलिए उनका सम्मान कीजिए। जब बेटी ही नहीं होगी तो बेटा कहाँ से आएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।